अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हसन निसार डमी म्यूजियम से आपके सामने हाज़िर हैं। और नहीं करनी मुझे ये खुश आमदेद वश आमदेद, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ तरीका है, मत समझाओ मुझे। तुसी ना खुश आमदीद करो, असी घर जाके एसी ला के सौ जाने ओए मुझे कोई घर से निकलने का शौक नहीं है। फिर क्यों आते हैं आप? ओए मेरा दोस्त है रईस अंसारी, वो तो उसने मुझे कहा मैं आ गया हूँ। यार रईस किथे भेज देना यार। बात ये है कि आप मेरे कहने पर आ गए, आपकी मेहरबानी है, लेकिन अगला हफ्ता जो मेरे साथ गुजरेगा, जो आपने मेरे साथ करनी है, वो तो बहुत बुरी होनी है। आपने कहना है मुझे किन जायरों में ले आए हो, किन अनपढ़ों में ले आए हो। तो आप ये जो मामला है गाड़ी वगैरह छोड़ें, आप एक तांगा रखें और मास्क पहन के उस पर फिरा करें, ना कोई आपको ना कुछ करेगा। और रईस तू तो मुझे प्यारा ही बहुत है। और याद है लालपुर आया था मेरे पास घूमने के लिए, रुपए की हम जलेबी लेते थे, 1 रुपए की जलेबी, टांगे पे बैठ जाना और टांगा पूरा लालपुर हमें यूं फिरता। चंग बाजार हजे भी वो जगह दे आले दुआले उन्होंने तार लाई जिथे तुसी जलेबियां खा के उतो कौड़ी चाह पींदे थे। जा यार रईस, खोता ही खूज सुटता ही, सारे नॉस्टैल्जिया की ऐसी की तैसी हो गई। अभी यहीं से गर्म ना हो जाना, इनके साथ भी पहली बात की है नरमी से। नहीं गर्म मेरी बात, मुझे नहीं आता आपा गुस्सा। हसन मेरी बात ओ सुन। फिरदौस मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, अपने अल्फाज तो वापस लो। लालपुर से आया था रईस, कितना खूबसूरत था, आंखों के हल्के नहीं पड़े हुए थे। अब देखो मेरी तरफ देखो, कभी देखा गुस्सा करते? मैं तो वैसे ही डर रहा हूँ, इधर हसन निसार, इधर मोहतरमा साहबा, और थप्पड़ ना मार दीजिएगा मुझे। कभी मैंने थप्पड़ नहीं मारा, सुन ले। मस्जिद लोग मुझसे बात करते हैं, थप्पड़ वहीं पड़ता है जहाँ जरूरत होती है, वहाँ थप्पड़ नहीं पड़ता। ये सी कर ले, किसान पड़ता है। अच्छा रईस के साथ मेरी बेतकल्फी चलती है, मेरे तो छोटे भाइयों की तरह, लेकिन ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज के। सर अब मुझे इजाजत है कुछ सवालात करने की? तबला बजाने लगी हो, इजाजत है। सर आप आप अपनी ये गुलामाना अंग्रेजों वाली सोच को उठा के फेंके डस्टबिन के सर अंदर। आप बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं सुन नहीं सकता आपने क्या कहा है। अच्छा सर आप मेरी वाकई नहीं सुन सकते। मैं डोरा हूं इसलिए नहीं सुन सका हूं। अच्छा फिर ये बताओ रईस, ये जो दोज़ख का दरोगा है, ये सुहेल वड़ैच का दोस्त है, उसे जो इधर खत आते हैं गैब से। अब किसी की चिड़िया है, किसी का तोता है, किसी की मैना है, आगे आगे लग रहा है कोई बंदर भी बीच में आ जाएगा। मुख्तलिफ सोर्सेज के नाम हैं। एक खबर ब्रेक करा हाँ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ तो क्या बकवास कर रहा है? ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਦਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਾਂ असल में बहुत शर्मसार हो रही हूँ बात करते क्यों, हुए। किस बात पर यहाँ शर्मसार? पे प्रोटोकॉल कुछ है होती है, रईस का आपने तारुफ करवाया, इसकी तो जरूरत नहीं थी। को ख्याल करते हैं कौन आया बैठा है, नाजरीन को बताओ मेरे ओए बारे में। ओए जितनी बदतमीजी टीवी पे की उसके बाद अब भी कोई तारुफ की जरूरत है? किसने बदतमीजी? क्या कहूं मैं, क्या कौन हमारे साथ बैठा है, सबसे बड़ा बॉक्सर? ये आप कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं? तो यार मैं तो, मुझे कब आता है गुस्सा? मैंने हाथ तो नहीं उठाया नहीं, कभी। आपको गुस्सा करो। बचपन में चपेड़ा वाली कबड्डी तो नहीं खेलते रहे तुम? इसको जरा उठा दो, मेरे पास को मुअज़्ज़िन बैठे हैं, ये कहाँ से बुला लिया, कौन है ये? ओए ये तूफान रशीद है, ट्रैवल हिस्टोरियन है। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। अच्छा रईस, ये बजट के बाद अब क्या देखते हो, क्या तब्दीली आने वाली है? जो मेरी इत्तला है, एहतसाब भी बहुत तेज़ी से आएगा और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की और चेंजेस होंगी, कुछ वजारतें भी तब्दील होंगी उनके पोर्टफोलियो। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जो जहांगीर तरीन है, जो उनके बहुत करीब वज़ीर थे, उनकी बहुत खींचातानी होगी। वो समझ रहे हैं कि खामोश हो गया, अब जहांगीर तरीन को कुछ नहीं कहना, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अब वो पूरी तरह खींच लेगा। यार वो सिर्फ खिंची जाएगा या 4 पैसे भी उन्होंने को इकट्ठे करेगा? कितना पागल आदमी है। तो और खिंचा खिंचाई किस लिए, कोई जानवरों की हो रही है और पैसों के लिए हो रही है। और पैसा इतना खींच के क्या करना, पहले ही जहांगीर तरीन से काफी कुछ खींचा हुआ है। अंसारी साहब, फंड रेजिंग के दौरान जब इमरान खान ज्यादा बिजी होते थे तो सुना है कि उनकी जगह आप ऑटोग्राफ दिया करते थे। बस ये कह लें कि वो वक्त का तकाजा था, बच्चों को खुश करने के लिए था। सर अब कर लेते हैं आप इमरान खान के साइन? जो उस वक्त इमरान खान सिग्नेचर करता था वो मैं अब भी करके दिखा सकता हूँ। ये जरा कैमरे में भी दिखा देना। ये इस तरह इमरान खान सिग्नेचर करते थे। अरे दस्तखत तो बिल्कुल खान साहब के हैं, लेकिन रईस साहब ये साइन करके वजीरों की छुट्टी ना करें। वैसे रही साहब एक पर्ची ना मुझे भी साइन करके दे दें। क्यों? आपा को किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर को दिखाना। असल आपको तो आता है हल्का फुल्का गुस्सा,
मुझे फिर ज्यादा गुस्सा आ जाना है, बात बढ़ जानी, समझा ले। मैं तो कहता हूं, तोड़ ही दो इसका। की कर लेंगे आपा, तू वजीर होएगी ते अपने घर होएगी। अच्छा फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਘੱਟ नहीं है। हसन मैं फिर उठो। चूड़ियां नहीं पाई हैं ਅਸੀਂ। रईस आप ही बात करो, फिर देखो बदनामी हमारी होती है। ये देखे कैसे चढ़ बातें किए जा रहे हैं। ये फिर क्लिप चलना शुरू हो जाएगा, आगे बड़ी मुश्किल रुका है। अंसारी साहब, किसकी उर्दू ज़्यादा बेहतर है, बिलावल भुट्टो या मुराद सईद? वो सिंधी में उर्दू बोलते हैं, वो पश्तो में उर्दू बोलते हैं, तो दोनों की उर्दू बस समझ आ जाती है। वैसे आपको नहीं लगता कि तर्जुमान का खुश लिबास होने के साथ साथ खुश इखलाक और खुश इल्हान होना भी ज़रूरी है? नहीं, मुझे कब बदअखलाकी करते देखा, कीनिया की बांध रही है। लोग तो मेरे पास बैठ कर खुश होते हैं, सड़िए कहीं की। आपा, सियासत ने आपको वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। आपने कभी सोचा है अपने बारे में? क्या फिक्की कुल्फी जैसा मुंह और मुझे बूढ़ा कह रही है। शर्म कर कुछ, मैं तो अब भी जवान हूँ। 4 पाई सुत्ते बंदे समेत चुप के छत पे चढ़ा लेती हूँ। आप योगा किया करें, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अब ये मशवरे देगी मुझे मैंड की। जो खुराकें मैंने खाई है सारी जिंदगी तुझे नसीब नहीं हो सकती। और मेरी फिटनेस ऐसे ही नहीं है, योगा के मशवरे मुझे दे रही है। आपा कर दिए योगा, वेखे नहीं न्यूज़ क्लिप दे विच मार मार के बेचारे ਨੂੰ ਕਿਸੇ योगा नहीं ਛੱਡਿਆ। यही तो कह रही हूँ, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाए, आए दिन क्लिप्स वायरल हुए। ਓਏ ਆਪਾਂ ਜੀ जिन्नी जान है टक्कर मार के किले दी कंध डेग सकदी। चुप करवा हसन, क्या देखे जा। ओए, मैं तो इससे लड़का ही नहीं समझता। ये लाल रंग की शर्ट पहन के ये देखो तो जरा, ये हरकतें हैं लड़कों वाली। अच्छा वो आपकी बात सुन के हंसे जा रहा है, तेरी बेइज्जती हुई है बेशर्मा। मैं क्या तुझे मैं कह रहा हूँ हाथ पीछे करो, उसकी उंगली मेरी आंख में लगेगी। उस वक्त से बर्दाश्त अब ये हाथ चला के कीजिए ना, दोबारा ना मेरे साथ कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं हसन साहब आपका लिहाज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं तो क्या कर लेगी ये? ऐसा बोल, मैं ऐसा अंसारी साहब, कौन ज़्यादा खुश खुराक है, इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान को ज़्यादा खुश खुराक कह लें। खान साहब का जो टाइम खाने का आता है, जब खाना शुरू करें तो फिर आप आधे घंटे जो है ना इंतज़ार करें, फिर वो हाँ खाना फिर दोनों हाथों से खाते हैं। वो माशाल्लाह ज़्यादा खुश खुराक हैं नवाज शरीफ से। जिंदगी क्या है? और टिकटॉक पे नाचते नाचते तुम लोग मुदब्बर कब से हो गए हो? ये जिंदगी क्या है? ओए जिंदगी गूंगे की फरियाद है, जिंदगी पुठी पड़ी हुई चाल है, जिंदगी भैंस की जुगाली का नाम है। इसे सीरियस नहीं लेते, जिंदगी के मजे लेते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर, मौत क्या है? मौत एक ऐसी अबदी और मुस्तकिल हालत का नाम है जिसमें किसी का अच्छा बुरा होना मैटर नहीं करता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਸਲੈਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫੱਟਾ ਇਹ भी मैटर नहीं करता। 4 तो नहीं पता, 4 स्लैप आते हैं। आप किनके साथ सर खपा रहे हैं? जब खान साहब ने कहा था कि हकीकी सुकून कब्र में है, इन जाहलों को तो वो बात भी समझ नहीं आई थी। ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਆ, बस ਹੁਣ ਉਹੀ ਥਾਂ ਰਹਿ गई है ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ओए मोटी खलड़ी वाले, बात को समझा करो। ओए कब्र में ना बिजली का बिल होगा, ना गैस का बिल होगा, अच्छा, ना बच्चों की फीस होगी, अच्छा, ना जहेज, ना रोजगार, ना राशन की फिक्र। अच्छा मोड़ मैनू आज ही लाए चलो। ले तो जाइए, रहना सपा ना पैना ही। खुशी क्या है? खुशी क्या है? और तो जैसी लड़कियां खुशी की तलाश में शोहर को तलाश कर देती हैं और फिर कहती हैं शौक नहीं पूरे हो रहे। ओए खुशी के लिए कोई खंबा नहीं उखेड़ना पड़ता। किसी का अच्छा लिबास देखकर भी खुश हुआ जा सकता है, पर होना नहीं है, सड़ना है। लिबास पाया होया या टंगिया होया? बकवास न करो। नहीं, दुकान पे। सर, एक सवाल और करने की जसारत करूं? इसका मुझे कोई जवाब नहीं। तो जसारत करेंगे तो हरारत पैदा होएगी। सर, आरज़ू क्या है? ओए आरज़ू एक बहाना है जिंदगी टपाने का। हाय किधरे ए मनु मिल जाए, हाय ओ मनु मिल जाए, काश मनु है मिल जाए, जे मिल जाए हाय काश कोई होर लब जाता। ये है आरज़ू। जो भी ना लभे फिर बंदा दोस्तां च बैठ के कहंदा मेरी ते आरज़ू ही मर गई। अच्छा अंसारी साहब, कौन ज़्यादा बेहतर वज़ीर आला है, बुज़दार या शहबाज शरीफ? देखिए, अगर अब ईमानदारी से पूछा जाए तो फिर तो शहबाज शरीफ बेहतर वज़ीर आज़म है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको सियासत में आए कितना अरसा हो गया। गुज़ार साहब को तो आए 3 साल होने को हैं। पहले वो तहसील की सतह पर सियासत करते रहे, अब वो वज़ीर आला हैं पंजाब के।
तो लेकिन अगर तजर्बा देखें तो फिर वो बेहतर वज़ीर आला अगर चुनाव करना तो फिर शहबाज शरीफ। मेरे आने के बाद बुज़दार की कारकर्दगी इस बताना, पहले की बातें किए जा रहे हैं आप। हाँ, इनके आने के बाद तो बुज़दार साहब को और चुप लग गई है। कौन ज्यादा हुस्न परस्त है, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ? सब हुसन परस्त हैं, मैं भी हुसन परस्त हूँ, सब हुसन परस्त हैं। हुसन परस्त है चंगी गल है, लेकिन हर वेले ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए हुसन नूं लपेट ही लईए। दुनिया की सोच बड़ी महदूद है। हुस्न किस लिए होता है? देखो, अपनी आंखें रोशन करो, खोपड़ा रोशन करो। अच्छा अंसारी साहब, पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस कौन है? देखिए, अगर आप ख़वातीन के हिसाब से बात कर रही हैं तो तमाम ख़वातीन ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, लेकिन मेरी साथ मोहतरमा बैठी ये तो फितरी हुस्न है। अंसारी हिना परवेज भट्ट का नाम लो ना। नहीं, इसमें तो हिना परवेज़ भट्ट हैं, उस्मा बुखारी हैं, और भी बहुत सी हैं। तो लेकिन आपका कमाल अपना है। बेशक असम्बली में नहीं जा रही, लेकिन आप तो वज़ीर के बराबर तो हैं। 2.5 घंटे पार्लर पे जाती हैं, वहाँ असम्बली के अंदर शीशे निकाल निकाल के यूं यूं कर रही होती है। मुझे कभी देखा है ऐसे करते हुए? ये तो नेचुरल है। मेकअप महंगी तेरी वजह करके हुआ है। अच्छा, ये गुफ्तगू तो रईस होती रहेगी हमारी। ये आज हमारे साथ मैडम नूर जहान की एक बहुत बड़ी फैन मैडम मजबूर जान आई हुई है। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਰਕਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੜੇ ਹਰੀ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ, ਲੱਗਦਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਾਂਦਰੀ ਫਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਰਾਤੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕੱਲਾ नहीं रहना। खातिन हज़रात, एक लेते हैं वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वक्फे के बाद खुश आमदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। लो मोड़ आगे जी उर्दू बोल के बुल्लन कड़ोल पवावण वाला। खातिन हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के वो वाहिद शागिर्द जो पानीपत से तशरीफ़ लाए और बाकी की ज़िंदगी गालिब की खिदमत करते रहे, उन्हीं के साथ गुजारी। मुसद्दस हाली के मुसन्निफ यादगारे गालिब जैसी मार्का आरा किताब आहा, गालिब की ज़िंदगी पर लिखी। ए मार्का आरा तो बाद उन्हें शमीम आरा लिखी तो हिट हो गए। पानीपत से आने वाले शायद हाली हों, वरना तफ्ता, शेफ्ता, मजरू, शादां और बहुत से गालिब के तलामज़ा थे। भाई मिर्ज़ा शेफ्ता तो गालिब के दोस्त थे ना? बिल्कुल थे, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी, उसमें जब वो अरेस्ट हो गए तो गालिब मीरठ गए उनको मिलने के लिए। बड़ी हिम्मत की बात थी और ये मैं समझता हूँ कि उनका खुलूस था, लेकिन मालिक राम ने शेफ्ता को गालिब के तलामज़ा में शुमार किया है। भाई वैसे तो एक ज़माना गालिब का शागिर्द है। ये क्या कह रहे हैं? कौन सा जनाना उनका शागिर्द हुआ है? भाई ज़माने की बात हो रही है, आप अपनी तवज्जो ज़ुबाबंदी पर मरकूज रखिए। अबे आपको कौन मुंह लगाता है? हम तो जिनके लिए यहाँ आते हैं वो आज हमारे ही रंग में रंगी बैठी है। ये एक इत्तेफाक है। जी, हसी इत्तेफाक। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਦੀਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰੂਦ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अजी नदीदे तो हम हैं, अमरूद के नहीं, अमृत के। ला हौल वला। आप क्या समझते हैं ऐसी बेहूदगियां करके आप उनके दिल में जगह बना सकते हैं? ਆ ਜਗਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣੇ ਵੇਖਦੀ ਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਆਵੇ ਕਿਹਦਾ? वाह, महकती जुल्फे, लाल कुर्ती, आंखों में खुमार। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ भाई कोई बेहूदगी मत कीजिएगा, हम पहले बता रहे हैं। और यार ओमड़ दे यार। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि हाली हाफिज़ कुरान भी थे। जी, ज़िंदगी का अलमिया ये रहा कि 17 साल की उम्र में इनकी शादी खिलाफ मर्जी हो गई, जिससे इनका सुकून मफकूद रहा। गालिब की वफात के बाद लाहौर आ गए थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, और आज़ाद के साथ मिलकर इन्होंने अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी। बुनियाद रखिए। और बहुत कम लोग जानते हैं कि हाली एचसन कॉलेज में कुछ अरसा मुलाजमत भी करते पढ़ाते रहे। गवर्नमेंट बुक डिपो का तो आपको भी पता होगा, यहाँ मुलाजिम थे। जी हाँ, इतना अहम शायर जिन्होंने 1857 के बाद हमारे उर्दू अदब का धारा बदलने में बड़ी मावनत की। जदीद शायरी का बानी हाली, जदीद तनकीद का बानी हाली, और मैं कहूँगा कि जदीद सवानी उमरी का बानी हाली। आपने कहा ना यादगार गालिब लिखी जो कि गालिब की सवानी उमरी है। जी हाँ। सर सैयद की इतनी अच्छी सवानी उमरी हाली ने लिखी है
حیات جاوید کے نام سے، بھئی سبحان اللہ. واہ، اس کے علاوہ حیات سعدی بھی انہوں نے لکھی. کیا کیا کارنامے بیان کیے جائیں. جی بالکل، یادگار غالب یہ کہیں سوانح عمری ہے اور کہیں ادبی تنقید. اور بڑے ہی بور آدمی جی. او ہیلو، ہوائی فیر ہے جی حضور. ایدے یار ایدے تھوڑا جا. ارے مطلب عرض ہے ارے اس کے جاتے ہی ابے جا کہیں آنکھ لگا کے 2 گھڑی سو لے. جی میں پیار. آپ ہماری طرف دیکھتے کیوں ہیں حضور؟ بند کرو یہ طوفان بدتمیزی. اتنی اچھی باتیں وہ کر رہے ہیں ہاں اور آپ پتہ نہیں کیا لفظیات بکے جا رہے ہیں. سر سید کہتے ہیں کہ جب روز حشر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ سر سید تم دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، صرف حالی سے مسدس لکھوا لا. ہاں یار تسی دوویں ہی گلاں کرن لی بیٹھ کرائے تے کیوں نہیں لے لیندے؟ عاشق صاحب آپ ان دونوں کو بلاتے کیوں ہیں؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں. تیری ترچھی نظروں نے دل مو لیا. ویسے آپ کی شاعری پہ تف ہے. دیکھا وہ کس قدر ہم سے متاثر ہوئی ہیں، تف بھیج رہی ہیں. ارے میاں تف کا مطلب لعنت ہوتا ہے. آپ پر تبرہ بھیج رہی ہیں وہ. اچھا میں معافی چاہتا ہوں، آپ ڈائریکٹ بھیجیے. سر پلیز آپ شعر سنائیے. مطلب عرض ہے اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، واہ نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت. واہ، حملہ اپنے پہ بھی ایک بات ہزیمت ہے ضرور، واہ رہ گئی ہے یہی ایک فتح و ظفر کی صورت. واہ 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 واہ. اے شاعری یہ ایویں لگدا بندہ کسی تھان دا پتہ پہ پوچھدا ہے. بھئی زندگی میں انسان کبھی ناکام ہو جائے تو اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہزیمت کہتے ہیں شکست کو. جی ہاں. شکست کے بعد اگلا حملہ اپنی ذات پہ کرنا چاہیے، شکست کا جائزہ لینے کے لیے. یہی ایک صورت رہ جاتی ہے فتح و ظفر کی جو یہ فرما رہی ہے. کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گلے تل کی صورت. اچھا اسی غزل کا حاصل غزل شعر سنیے. جی جی. ارے میاں آپ سو رہے ہیں؟ کیا ہے بھائی جی؟ واہ بھائی واہ. کیسے بے حس آدمی ہو. کیا ہے؟ انہوں نے تمہیں چھوا اور تمہیں محسوس ہی نہیں ہوا. اس سے بڑے بے حساب ہیں جن کو قدر نہیں ہے. ہم کیا علم کے موتی بکھیر رہے ہیں. یہ ہے علم و ادب کا شوق. ارے علم و ادب کی کیا بات کرتے ہیں، جان تم پر نثار کرتا. جی میں پیار رانا محمد نثار کرتا ہوا. اب ہاتھ کھول دے، تو نے اپنی انتڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، داد دے. جان تم پہ نثار کرتا ہوں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واہ 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 مزہ آ گیا. مجھے بھی لوگ بھی بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں. کیا لاجواب پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں. فالو کیجیے، جان نثار کرتے ہیں تم پہ. خاک کریں ایک مصرع کسی شاعر کا دوسرا کسی شاعر کا. تجھے کیا تکلیف ہے بھی؟ اشک صاحب آپ اپنی بات کیجئے پلیز. اب حالی کی غزل کا حاصل غزل شعر سنیں. جی ارشاد. اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت. بھئی آپ نے بھی لوگوں والا کام کیا. کیا مطلب آپ کا؟ اچھے خاصے شعر پڑھے جا رہے تھے غزل کے، یہ شعر آپ نے غلط پڑھ دیا. تو ہم نے کیا غلط پڑھا؟ بھئی سارا شعر ٹھیک ہے، جوتوں کی جگہ لفظ جو حالی نے لکھا ہے وہ ہے جیبوں سے. شاباش. اپنی جیبوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. لیجئے، مسجد میں کوئی جیبیں کاٹتا ہے، جوتے اٹھانے کا کہا جاتا ہے، لیکن جیبیں کاٹنے کا تو کوئی تصور نہیں. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. واہ واہ. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. کیا دو مختلف اشعار ہیں یہ. میں تو 5-7 جوڑ دیتا ہوں. بڑے فخر کی بات ہے. اے تو بچھڑے دل جوڑ دینا شعر کرچا ہے. ارے کیا کہنے. آپ اپنے دلائل اپنے پاس رکھیے. اس کے پہلو سے لگ کر چلتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس سے بڑا ظلم ادب اردو ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، غالب کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور کی شعر سنائے جو شاعراں دیاں ڈاریاں چوری کر کے ردی دے بھاو ویچن والے. آداب. اچھا میری گزارش یہ ہے اشک صاحب، جو آپ نے حالی کا شعر غلط پڑھا تھا، خدا را اسے صحیح کر کے اپنی زبان سے پڑھ دیجئے. اکثر لوگ اسے ایسے ہی غلط پڑھتے جیسے آپ نے پڑھا ہے. آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ یار چھڈو ایسے باعث نو یار وہ ذرا بے شرمی والا شعر سناویں نا. کیا بےہودگی ہے.
आप बात कीजिए प्रोफेसर। वजीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़म है आदमी नामा, आप सब ने सुन रखी है। उसमें एक बंद है जिसमें जूते उठाने का तज़किरा हुआ है। ठीक। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। वाह वाह, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਜਾਤੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਰਾਣੀ 70 रुपए किलो एक, 70 रुपए किलो दो, 70 रुपए किलो तीन। एक लिहाज से आपकी बात में वजन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में राइज हो ये बुराई। उस ज़माने के नहीं, हाल ही के जितने मुस्तनद दीवान छपे हैं सब में यही लिखा हुआ है जो मैंने कहा कि अपनी जेबों से रहें सारे नमाजी होशियार। क्या आप दीवान दिखा सकते हैं? ये देख लीजिए, अपनी जेबों से रहें सारे नमाजी होशियार। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वरना हम जूते उठाने लगे थे। ਓਏ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਓਏ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਡਰੈਸ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਵੇਟਰ ਨਾ ਸਰ। तमीज का दामन हाथ से बच जाने दीजिए। हैं? भाई अगर आप इजाजत दे तो हम अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल लें। डाल ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। दुनिया में पहला बंदा देखा है जो इजाजत लेके बेहूदगी करता है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। हाय, वाह वाह, क्या वाह। चल छोड़, पुरानी हो गई गुजरी रात की। हाय हाय हाय। यानी आप ये समझते हैं कि इस पर आपको दाद भी मिलेगी। वक्फा हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिन हज़रात, आपने सुना होगा पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान को जरदारी साहब ने फूल भेजे, और ये भी सुनी थी कि पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना मौलाना से गुफ्तगू कर ली जाए और उनसे बराह रास्त पूछ लिया जाए कि क्या अपडेट है। जी मौलाना। मैं फुल सराहने ठहरा के सुते। नहीं नहीं, बैल पे जानी। यार सुन लो, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, हो सकता है istirahat फरमा रहे हो। हेलो, आगे अस्सलाम वालेकुम। जनाना आवाज़ आई है कैसे? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। नहीं, ये तो जनाना शक्ल है, मैं कह रहा था जनाना आवाज़ आई है कैसे? कोई गल नहीं, मौलाना साहब फुल्ला नाल कंडे भी होंगे ही है। भाई ये बड़े मुंह वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह ठीक का। ठाक है। वो जो आपको बीमारी हुई थी पीछे कमर पर जो फोड़ा निकला आया था आपको, उसका ऑपरेशन कराया? बड़ी मुश्किल ना रहा माया जी। निम रगड़ के पीती है, तूमा चब के खादियां ते जवैन नु पानी च मिक्स करके पीता है। इतना तरादुत करने की क्या जरूरत थी? नेशनल असेंबली में चला जाता, वहां से गालियां पड़ती, खुद ही ठीक हो जाता। क्या? आजकल असेंबली में कड़वी कसैली बातें सुनने को मिल रही है। ये तो मौलाना हर दौर में होती रही है, कोई नई बात नहीं है। मौलाना साहब इन्होंने तो सियाणा मैं नहीं सियाणा जी। बहुत ही बेशरम आदमी हो यार, बहुत ही बेशरम आदमी। सर आंख नीचे कर, नीचे कर आंख, बदतमीज बेहुदा आदमी। सर थोड़ा हम तुझे भेजा। इस उम्र में बेगम को तलाक दे तो शर्म नहीं आई? तूने ये नहीं सोचा तेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं नहीं सर, मैं ताली कोई ऐसी हरकत। शट अप। मौलाना साहब मेरी बीवी बच्चे तो मेरे नाल खुश है ना। ओह सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था जी, वो सामने रहमतुल्ला खड़ा था उसको मैं डांट रहा था। जी जी, तो शहरी भाई बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, और जी। सुनाओ, सब खैर मेरे? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आख्या हुण जरा आओ मार्केट दे विच नवो जरा धूम धड़का होवे। तो मैंने सुना है आप डेविड बून साहब के बेटे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का वो खिलाड़ी नहीं था मोटे पेट वाला, 92 के वर्ल्ड कप में खेल रहा था। 92 ਦਾ वर्ल्ड कप थानू छेती भुल्लण वाला नहीं। मौलाना साहब ठहर ठहर के बोलिया करो, सानू इंज ही लगदा जिवें मिठी गोली चूसन दे। बच्चे मीठी गोली तो तुम चूस रहे हो, हैं? जो इमरान खान ने तुम लोगों को दी हुई है। मौलाना साहब अब आप रूबा सेहत हैं?
آپ خود آ کر دیکھ لیں ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ مولانا صاحب بیمار ہو من تھوڑے دشمن نہیں لا حول ولا قوت، اپنے الفاظ واپس لو، خبردار ایسی بات کی دشمن ہو تھوڑے کوئی نہیں، ہم تو بلاول صاحب کو بھی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو الائز ہیں جو چپ کے رات دن ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا رہے، ہم ان کی بھی صحت کی دعا کرتے ہیں اور خدا کرے کوئی بیمار نہ ہو۔ ہاں بالکل، پی ٹی آئی بھی ساری تندرست صحت مند رہے۔ اپنی بلا سے بوم بسے یا ہمارا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہر چیز میں کامنٹ کرنے کی۔ آپ اتنے بد دل کیوں ہیں؟ بد دل ہوتا نا تو میں ابھی ٹی وی کا ریموٹ لیتا اور تیری شکل گم کر دیتا۔ جہاں تک جسمانی بیماری کا تعلق ہے نا، آپ اپنا وزن کم کریں، یقین کریں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کمال کرتے ہو، تاک پڑتا تھا ہمارا وزن تو ہمیشہ بڑا ہے، پی ڈی ایم کا صدر بننے کے بعد بھی ہمارا وزن بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں ماضی میں قائد حزب اختلاف بننے سے بھی ہمارے وزن میں اضافہ ہوا ہے۔ مولانا میں جسمانی وزن کی بات کر رہا ہوں، ویسے آپ کی قدر و قیمت مسلم ہے، آپ جس پارٹی میں چلے جائیں واہ واہ ہو جاتی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب ایک بات بتائیں، میں نے سنا ہے آپ نے اردو میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یقیناً اردو میں آپ کو دلچسپی بھی ہوگی؟ یقیناً مولانا ہے، اور غالب کو تو بہت پڑھا ہوگا، بس کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رکھا ہے۔ اور غزلوں کو بھی سنا ہوگا؟ ہاں اردو کا حصہ ہے مولانا، یہ آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یقیناً موسیقی سے بھی آپ کو دلچسپی ہوگی؟ جی بالکل۔ چلیے پھر یہ پہچانیے یہ کون سی دھن ہے؟ فسیا پروفیسر، یہ تو وہ آواز لگتا مرغابی نو کھنگ لگی۔ یہ دروازہ جی چ پروفیسر کا ہاتھ ہے نا، کڈی سریلی آواز لگتا پیر دیاں انگلاں نال سیٹی ماری۔ لائے ہون اتھے تیریاں ویکھنیاں کتاباں کی دے جاندی۔ پروفیسر صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آئے گی، کچھ دھن آپ گائیے نا کچھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ غالب کی دھن ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے آپ کی دھن کا۔ چل چپ کر، جھوٹا کہیں گا، تو نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی، چاڑا کھا کے ہی چپ ہویا۔ کس زمانے میں پی ایچ ڈی کیا تھا تم نے؟ مجھے ہو گئے کوئی 10-12 سال۔ چل کوے کی جمع بتا۔ مولانا یہ کیا بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ کوے کی جمع کیا بتائیں آپ کو؟ بہت سارے کوے ہوں، بس کوے ہوتے ہیں۔ چل مدانے کی جمع بتا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ہر وقت پانی میں مدانی ڈالتے ہیں اور وہی آپ کے سر پہ سوار رہتی ہے، مدانی کی کیا جمع ہوتی ہے؟ رہ گیا نا تو نے سنا نہیں نصرت فتح علی کا؟ خان صاحب فرماتے ہیں مدانیاں تیرے بن پیاں تیرے بن پیاں مدانیاں۔ مولانا صاحب تسی تے کہندے سی کہ اسی بجٹ پاس نہیں ہون دینا۔ یار کمال کرتے ہو، اگر کسی جٹ نے محنت کی ہے اور وہ پاس ہو گیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مولانا میں بجٹ دی گل کیتی، تسی جٹ دا سمجھ رہے ہیں۔ اچھا میری تشخیص دس دیئے کہ تھانوں باری والا بخار چڑھے ہے، کیونکہ تھوڑی عید کی باری لیٹ ہو گئی نا تد چڑھے ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ جو جیتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں عمران خان سے آپ کاہے کا بیر ہے کہ آپ اس سے بناتی پاتے ہیں؟ جھوٹ بولتا پروفیسر، عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ مجھے بتا میں عمران خان کے ساتھ ہوں؟ وہ تو میں نے کہہ دیا اس کے خلاف ہیں آپ۔ میں پرویز مشرف کے ساتھ تھا؟ جی ہاں، کس نے آپ نے کہا؟ ایم کی شکل میں مزے لوٹے ہیں آپ نے۔ میں تو پرویز مشرف کے خلاف قائد حزب اختلاف تھا، کافلی کے اگینسٹ تھا۔ جاننے دے مولانا، بیک ڈور آپ کے رابطے تھے، آپ نے اس کو حکومت نہیں گرنے دی، آپ چودھریوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ احمق، بے وقوف۔ اب کون ہے جو بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا ہے؟ کون ہے جو حکومت کو گرنا نہیں دے رہا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مردم شناسی نہیں ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، فائدے خود اٹھا رہے ہیں۔ میں نے مردم شناسی نون لیگ کے ساتھ بھی کی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، 11-9 جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ، اور مولانا اور میں تو مسلسل لگا ہوا ہوں۔ کل کے بچے ایک طرف مریم ایک طرف بلاول، اور آپ سمجھ نہیں سکے، اپنا فائدہ اٹھا گئے، کوئی سینٹ جیت گیا، کوئی معاملات کسی نے سیدھے کر لیا اور اب آرام سے گھر بیٹھے۔ مان لیں آپ کے ہاتھ لگا کچھ نہیں۔ بھائی تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ہارا ہوں؟ آپ نے پہلے کچھ نہیں پڑھا۔ ہم ہار کے بھی جیت گئے ہیں۔ مولانا صاحب استعفے تو کسی نے دیے نہیں آپ کے کہنے پہ۔ کاغذ کے ٹکڑے کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟
हमने क्या करना है कागज के टुकड़े को? शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म, यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म, आसिफ अली जरदारी साबिक सदर, बिलावल भुट्टो जरदारी सदर जमात, नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब। अगर आप इन सबको मिलाकर भी देखेंगे तो आप जानेंगे कि वो मुझे क्या कहते हैं। जब वो मुझे मुखातिब करते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं, जनाब सदर अगर आपकी इजाजत हो तो आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आप भी फैसला कीजिए। चलो जी खत्म पड़े, हलवा ले आओ, केले ले आओ। नो मोर डिस्कशन। पता नहीं मामला कहाँ जा रहा है। के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।